हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस पाइल। चलिए देखते हैं कि आपकी लव लाइफ कैसी चल रही है, आपकी एनर्जीज, आपके पार्टनर की एनर्जीज और क्या जो गाइडेंस है यूनिवर्स आपको देना चाहती है। और ये गाइडेंस आपके हायर सेल्फ की तरफ से भी हो सकती है, आपके पार्टनर के हायर सेल्फ की तरफ से भी हो सकती है, क्योंकि आप और आपके जो पार्टनर होते हैं वो हमेशा ही कहते हैं ना एनर्जेटिकली कनेक्टेड रहते हैं। बेसिकली फिजिकली आप इधर उधर होंगे चाहे, पर एनर्जेटिकली आप लोग हमेशा कनेक्टेड रहते हैं, तो ये गाइडेंस उनकी तरफ से भी हो सकती है। चलिए वो मैं बता दूंगी। ओके, पहले एनर्जीज ही चेक कर लेते हैं। सो यू हैव हियर, ओके, फर्स्ट कार्ड इज ट्रांसफॉर्मेशन। देन वी हैव सेवन ऑफ फायर, सेवन ऑफ एक्शन, ओके, पेज ऑफ वाटर्स, पेज ऑफ कप है, देन सन सक्सेस है, एम्परर है, ऑर्गेनाइजेशन, लीडरशिप। ओके, पर यहाँ पे ये कार्ड्स ना कहीं क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड आया है, तो लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के कारण कहीं ना कहीं आपके लाइफ में बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन आई हैं। आप हो सकता है कि कई लोग ऐसे हों जो कि रिसेंटली एक हार्ट ब्रेक से रिकवर कर रहे हो, एंड एक ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में हो ड्यू टू एनी पर्सन। वो हो सकता है कार्मिक हो वो पर्सन, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन तभी आती हैं। एंड तो आप कहीं ना कार्ड्स ये थोड़ा सा ये भी शो कर रहे हैं कि यू आर लिटिल बिट, इस वक्त आप बिल्कुल ही ना इरेशनल हो गए हो। ठीक है, रेसिस्टेंस शो कर रहे हो कहीं ना कहीं आपको। एंड और लैक ऑफ फन, बिकॉज ओपन हार्टेड कार्ड आया, तो लैक ऑफ फन यहाँ पे डेफिनेटली है कि लैक ऑफ फन है, फेथ ख़त्म हो चुकी है, होप ख़त्म हो चुकी है। पर यहाँ पे आपको जो आपके अदर कार्ड्स है वो यहाँ पे यही मैसेज आपको दे रहे हैं, एम्परर एंड द सन कार्ड, वो यही आपको बोल रहे हैं कि होपफुल रहें, फेथफुल रहें। फेथफुल क्या मीन्स हैव फेथ। ठीक है, ये जो सिचुएशन पीछे आपकी हुई है ये डेफिनेटली चेंज होगी, और आपको यू हैव एवरी स्किल एंड एबिलिटी जिससे आप सक्सेसफुल हो सकते हो। सब कुछ आपके पास है, बस यू नीड टू काम डाउन राइट नाउ, क्योंकि हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा ऐसी सिचुएशन से निकल के आए हों कि आप सोचते हो कि पता नहीं अब मैं क्या करूं। बट चलिए बाकी कार्ड्स क्या कह रहे हैं वो हम देखते हैं। और यहाँ पे डिवाइन भी आपके साथ बहुत कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रही है, तो रिमेंबर दिस थिंग। ठीक है, ओके, सो लेट्स टेक अदर कार्ड्स। ओके, सो वी हैव सेल्फ रिस्पेक्ट। तो यहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में बहुत बात हो रही है। सेल्फ रिस्पेक्ट हो सकता है कि पिछले किसी रिलेशनशिप में या किसी ने कभी आपकी रिस्पेक्ट ना की हो, तो आपने वो रिलेशनशिप छोड़ दिया हो, तभी वो कार्मिक रिलेशनशिप्स होते हैं। बट यहाँ पे आपको एक कार्ड आया है विच इज़ फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस की बात कर रही है यहाँ पे कार्ड कि उनको फॉरगिव करें, लीव दैट पर्सन। हाँ, उसको उस पर्सन को ट्रस्ट मत करो, उन लोगों को, बट लेकिन फॉरगिव देम, बिकॉज कहीं ना कहीं आप अपने आप को भी खींच रहे हो उस चीज़ में, उस सिचुएशन में फिर से। तो आपको फॉरगिवनेस की यहाँ पे बहुत ज़रूरत है, एंड शो लव टूवर्ड्स योर सेल्फ राइट नाउ, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड कंपैटिबिलिटी। ठीक है, सेल्फ रिस्पेक्ट का कार्ड आया है, एंड अदर कार्ड्स जो थे वो ये ही एक स्टोरी आपकी बिल्डअप कर रहे थे कि कहीं ना आपको उन रिलेशनशिप्स को फॉलो करने की ज़रूरत है जो कि यू नो जेनुअनली आपके कंपैटिबल हों। ऐसे रिलेशनशिप्स को कभी मत शुरू करें जो कि कंपैटिबल हो ही ना, उन चीज़ों को ही शुरू करें जो कंपैटिबल हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम दूसरे के कहने पे सब कुछ करना शुरू कर देते हैं। बट आप सब कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हो, आप एक लविंग पार्टनर, एक लविंग रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर सकते हो, आपकी लाइफ में है। तो आपको भी उतना उस चीज़ का ध्यान रखना है, रैदर देन कि ऐसे रिलेशन में चले जाओ, ऐसे रिलेशनशिप में रहो जहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्ट ही ना हो। तो यहाँ पे ही आपके लेसन है जो आपको ध्यान में रखने हैं, कि अगर आप ध्यान रखोगे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का तो ही दूसरा रखेगा। अदरवाइज वही है ना कि आज आपको चांटा पड़ेगा, आप कुछ नहीं कहोगे तो कल भी पड़ेगा, फिर परसों भी पड़ता ही रहेगा। आज आप बोलोगे तो वो दूसरा पर्सन रुकेगा। ठीक है, ठीक है, बिकॉज ये चीज़ जो होती है ना, हार्ट ब्रेक वगैरह, ये डिज़र्विंग नहीं होती, बट लेकिन वही है कि कहीं ना कहीं अगर हुई है तो यू डोंट डिज़र्व दैट, बट उस चीज़ से निकले। क्लियर योर एनर्जी, वही है कि पास को क्लियर करो। यहाँ पे ये वो चीज़ आई है, जब आप पास को क्लियर करोगे ना तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी आगे बढ़ने में। ओपन योर सेल्फ अप, अपने आप को ओपन करो,
क्योंकि स्टक नहीं करना। आई नो इस टाइम पे ओपन होना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, बट लेकिन डोंट वरी, टेक अ डिसीज़न, ठीक है। बट अपने आप को नर्चर करो, इस डिसीजन अपने आप को नर्चर करने को बोला जा रहा है यहाँ पे। एंड शो अ जेनरोसिटी, सबसे पहले अपने टूवर्ड्स दिखाओ, स्लोली स्लोली फिर अपने लव विंस के टूवर्ड्स दिखाओ, तो आप उस चीज़ से निकल ही जाओगे जो फालतू में आपको कहते हैं ना पीछे खींच रही है। सो रिमेंबर दिस थिंग, यू डिज़र्व अ रिलेशनशिप, बट यू राइट नो यू हैव टू उस चीज़ से, उस एनर्जी से आपको निकलना है। नेक्स्ट कार्ड आपके पास है एनलाइटनमेंट, एनलाइटन हो जाएं, इस जर्नी पे चलें। एंड सेकेंड थिंग यहाँ पे ब्लेसिंग्स। सो ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में है, बट वही होती है कि जो एनलाइटनमेंट की जर्नी होती है ना, वो इतनी ईजी नहीं होती, ठीक है। अगर आपने किसी भी अपने आसपास स्टोरीज़ में किसी एनलाइटेंड बीइंग को देखा होगा, सुना होगा उनकी स्टोरीज़ को, तो उनकी जो स्टोरीज़ है वो ईजी नहीं रही। उनको कहीं ना कहीं, जैसे होता है ना स्पिरिचुअल जर्नी पे जब आप होते हो, काफ़ी साइकिल्स, काफ़ी लेवल स्टेजेस आपको कवर करके आगे बढ़ना होता है। तो आपको वो ये बोला जा रहा है कि ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में डेफिनेटली हैं, बट आपको टेंशन नहीं लेनी, जो पीछे रह गया कहते हैं ना क्लियर अप द ड्रामा। ड्रामा में फंसने की ज़रूरत नहीं है आपको। वो ड्रामा जो चल रहा है ना, उसको निकलो, उससे निकालो अपने आप को बाहर। क्योंकि वो जो ड्रामा है ना, इट्स जस्ट लाइक कि आप टीवी पे एक सीरियल देख रहे हो और आपको लग रहा है कि अब ये सीरियल ओवर हो रहा है, क्योंकि होता है, हम ऐसे कई सीरियल देखने लग जाते हैं और हमें लगता है यार ये सीरियल ना अब ओवर हो रहा है, तो हम लेट्स चेंज द चैनल, हम चैनल चेंज करके कोई कॉमेडी सीरीज़ लगा लेते हैं, ठीक है, या कोई रोमांटिक कॉमेडी मूवी देखने लग जाते हैं। ये हमारे ऊपर है। तो अभी लाइफ में अगर ऐसा चल रहा है तो चेंज इट, गेट आउट ऑफ इट, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, उसने ऐसे ही चलते रहना है, ठीक है। नेक्स्ट है ड्रैगन्स का कार्ड। यहाँ पे टाइम फॉर ट्रांसम्यूट मैजिक एंड हीलिंग। ओके, आपको हीलिंग की यहाँ पे बहुत ज़रूरत है, एंड विजडम एंड ग्रेस के साथ वर्क करें इस वक्त। एंड पावर विजडम तो आती ही है कि इस चीज़ का ध्यान रखें कि अपने आप को नर्चर करना है, क्योंकि पीछे भी आपके पास कार्ड आया था नर्चर का, यहाँ पे भी वही कार्ड रिप्रेजेंट कर रहा है कि अपने आप को नर्चर करोगे, अपना कप फील करोगे, तभी दूसरे का कप फील कर पाओगे। खुद खाना खाया होगा तो ही किसी को बना के, उस कहते हैं ना खुद में एनर्जी होगी तभी दूसरे का काम कर सकते हो। तो खुद के अंदर लव होगा तभी दूसरे को दे सकते हो। तो पहले अपने आप को नर्चर करो रेदर देन लोगों को नर्चर करने की बजाय, ठीक है। स्लोली स्लोली जैसे आप इन सिचुएशन से बाहर निकलेंगे तो अपने आप ऑटोमेटिकली, आप कहते हैं ना यू आर अ डिवाइन बीइंग, यू आर मेड अप ऑफ लव। तो टेंशन नहीं लेनी, डू समथिंग डिफरेंट, कुछ अलग करो। वो बोरिंग सा स्टाइल अगर जो आप कर रहे हो, तो वो अगर आपको सेम रिजल्ट दे रहा है तो चेंज इट एंड देन करेक्ट योर मिस्टेक्स। अपनी मिस्टेक्स करेक्ट करो, पास में कोई भी आपने मिस्टेक करी है करेक्ट करें, बिकम अ क्लियर चैनल। अच्छा, यहाँ पे ये चीज़ है कि कहीं ना आप क्लियर नहीं हो। जैसे होता है ना कि हम किसी को कुछ कह रहे हैं बट हमें चाहिए कुछ, हम कह रहे हैं कि मुझे ऐसी जॉब करनी है, बट हम कह किसी को रहे हैं कि नहीं मुझे तो वो जॉब करनी ही नहीं है। तो ये चीज़ ना करें, बी अ क्लियर चैनल। चाहे यूनिवर्स को आप क्लियर मैसेज दे रहे हो, चाहे अपने घर वालों को भी क्लियर कि आपको एग्जैक्टली चाहिए क्या। सो एड्रेस योर एडिक्शन। सो अपनी एडिक्शंस का ध्यान रखें, चाहे वो थॉट से ही रिलेटेड क्यों ना हो। डू वट यू लव, जो चीज़ें आपको अच्छी लगती है ना वो करें। रिफ्लेक्ट ऑन योर ट्रूथ, जो आपकी सच्चाई है, जो आपका ऑथेंटिक सेल्फ है, उसको रिफ्लेक्ट करें। एंड सेकेंड, स्ट्रेंथन योर गिफ्ट्स, जो आपके टैलेंट्स है, बिकॉज यू आर टैलेंटेड, सो उनको स्ट्रेंथन करें एंड वी डिसाइड। सो डिसीजंस लेना सीखें, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट वी हैव सेनेट कुमारा। ओके, योर इंटरनल गाइडेंस इज़ कमिंग टू लाउड। अच्छा, मैंने पहले भी ये बोला था कि आपको यूनिवर्स जो है आपको कम्युनिकेट कर रही है डिवाइन आपके साथ, और कहीं ना कहीं आपकी खुद की जो इस वक्त आपकी इंटरनल गाइडेंस है वो आपको गाइड करने की पूरी कोशिश में लगी हुई है, लाउड एंड क्लियरली। सो उसको फॉलो करें। एंड ओके, मैंने तो वैसे ही आपको कि स्टार्टिंग में बोल दिया था कि एक आप कार्मिक रिलेशनशिप से निकल के आए हो और वो एक इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे आप कार्मा रिलीज़ कर रहे हो। तो इस ड्रामा से बाहर निकलो, एंड द वर्ड इज़ हियर ऑल्सो, मूव बियॉन्ड ड्रामा, क्रिएट योर ओन पाथ एंड मेक रूम फॉर। ओके, सो इस ड्रामा वाली एनर्जी से निकलो। वो जो सीरियल आप देख रहे थे या लोग आपके अराउंड क्रिएट कर रहे थे सीन्स, सीरियल वाले, मेलोड्रामा वाले, उससे निकलो बाहर, ठीक है। एक अच्छी एनर्जी में आओ, वो काम करो, उन टैलेंट्स को फोकस करो, उन पैशन को फॉलो करो जो जेन्युइनली आपको अच्छी एनर्जी में लेके जाते हैं, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि गुड एनर्जीज। एंड देन अगेन फॉरगिवनेस कार्ड, फॉरगिव करो,
लोगों को फॉरगिव करो, डोंट ट्रस्ट देम अगेन, बट फॉरगिव करो और अपने आप को भी हील करो, ठीक है। लव एंड फॉरगिवनेस यू नीड राइट नाउ। सो यूनिवर्स से हेल्प लो, यू आर नॉट अलोन राइट हियर, कि आप अकेले ही हो, यूनिवर्स से हेल्प लो, अपनी एंजल से हेल्प लो, ठीक है। केयर एंड कंपैशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ, बिकॉज जितना आप केयरिंग और कंपैशनेट हो गए अपने अराउंड, उतना ही आसपास उस चीज़ को शो कर पाएंगे। ओके, सो यू हैव डेफिनेटली योर ट्विन फ्लेम, ठीक है। सो यहाँ पे सोल फ्लेम कार्ड ने ये चीज़ प्रूव कर दी है। तो बस ये चीज़ें अगर आप यहाँ से निकले हो, इट वॉज़ योर फेट, बट लेकिन आपका फेट अच्छा भी है, ठीक है। अगर एक कहते हैं ना ऐसे मोड से लेके गया, रोड से लेकर गया जो रोड ठीक नहीं थी, बट एक अच्छी रोड भी है, ठीक है। आपको अच्छा हाईवे भी मिलेगा, अच्छा कि जो बिल्कुल ही स्मूथली आपको लेके जाए आपके पार्टनर के टूवर्ड्स अ लेग अप। सो लोगों से हेल्प भी लो, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बी रेडी एंड ओ माई गॉड यू हैव अ लॉयल हार्ट। ओके, सो आई थिंक मैंने ये बोला था कि बी फेथफुल, मैंने ऐसे ही मैंने बोलना था फेथ, बट मैंने फेथफुल बोल दिया। तो आपके आपका पार्टनर आपके बिल्कुल ही लॉयल होंगे। एंड सो टेंशन नहीं लेनी, जो चीज़ आपने निकले हो जिस चीज़ से, वो आपको एक सही चीज़ की तरफ लेके भी जा रही हैं, ठीक है। क्रॉसिंग ब्रिज, सो इट्स टाइम फॉर हीलिंग। बस यहाँ पे आपको हीलिंग की ज़रूरत है, एंड रिलीज़ करो जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही, जो थॉट्स आपको सर्व नहीं कर रहे, जो चीज़ें सर्व नहीं कर रही, उनको रिलीज़ कर दो, पकड़ के मत बैठो, ठीक है, चीज़ों को। ओके, नेक्स्ट है सरेंडर, वही आ गया सरेंडर, रिलीज से कंट्रोल अगेन, फिर रिलीज वाला कार्ड है फॉरगिव योरसेल्फ, व्यू फ्रॉम अबव, थोड़ा सा बिगर पर्सपेक्टिव रखो। जब पेन होता है तब बहुत दुख होता है, बट लेकिन कुछ 4-5 साल बाद बंदा देखता है, बंदा कहता है कि नहीं वो मेरा पार्टनर नहीं था इसलिए वो चीज़ हुई, ठीक है। इट्स ओके, लीव दैट पर्सन, एवरी वन इज़ डूइंग देयर बेस्ट, कहीं ना कहीं सब अपनी तरफ से बेस्ट ही कर रहे होते हैं। बट अगर आपको लगता है कि वो मेलो ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं, तो लीव दैट पर्सन, लीव दैट सिचुएशन, लीव दैट मेलो ड्रामा, यू विल फाइंड वट यू ओके। सो जो आप ढूंढ रहे हैं आपको डेफिनेटली मिलेगा, यूनिवर्स ने तो कह ही दिया है। लव डजेंट हैव टू मीन नियर, पर वही होता है कि ज़रूरी नहीं है कि आपके आंखों के सामने हो तो ही आपको कि मेरे सामने आए। अभी फॉर एग्जांपल आपका पार्टनर कहीं वहीं अब कहीं हो बैठ के आपको ढूंढ रहा है, आप यहाँ पे बैठ के ढूंढ रहे हो, तो पर वही है कि कई बार थोड़ा टाइम का होता है, बट लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत डिसीजंस ले लो या गलत स्टेप्स में चल जाओ। हैव सम पेशेंस, यू हैव पास्ट लाइफ कनेक्शन विद योर पार्टनर, ठीक है, तभी लॉयल हार्ट आया। फ्लर्ट मीन्स थोड़ी सी एक फन एनर्जी में आए, यहाँ पे मैंने रिलेशनशिप में जाने को नहीं कहा, थोड़ा एक जॉयफुल एनर्जी में आए। एंड रिमेंबर यहाँ पे आया है हीलिंग फैमिली इश्यूज़ को, थोड़ा अपने पेरेंट्स को भी फॉरगिव करो, वो उन्होंने जितना कर सकते थे उन्होंने अपनी नॉलेज के हिसाब से उन आपके लिए हमेशा किया है। सो उनको हील कर दो, हील कर दो यानी कि उनको फॉरगिव कर दो, तो अपने आप ही वो हील हो जाएंगे, एंड उससे आपकी लव लाइफ बहुत उस पर असर पड़ेगा, यानी कि पॉजिटिव। यू हैव सोलमेट कार्ड, सो येस दिस इज़ योर सोलमेट, मैंने तो पहले बोल ही दिया है कि सोलमेट है ट्रुथ। सो बी योर ऑथेंटिक वर्जन, सक्सेस तो डेफिनेटली आपके उसमें है ही है। देन वट आर दिस, ओके, यूनियन ऑफ हार्ट्स, और लव कनेक्शन है, डेफिनेटली है, यूनियन तो नियर ही है। नेक्स्ट है न्यू लव, सो न्यू अपॉर्चुनिटी आपकी लव लाइफ में, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और ये स्पिरिचुअल ही है, ठीक है। एंड क्योंकि स्पिरिचुअल इसलिए है बिकॉज यू हैव अ स्पिरिचुअल कनेक्शन हेयर, ठीक है। सो ये पास्ट लाइफ टाइम तो तभी शो हो गया था, क्योंकि ये जो रिलेशनशिप है वो डेफिनेटली क्या होता है पास्ट लाइफ टाइम, कोई इस लाइफ टाइम की बात नहीं होती, आपके पार्टनर आपसे काफ़ी लाइफ टाइम से जुड़े होते हैं। तो ये नहीं होता कि सिर्फ आप ही इस चीज़ से निकल रहे हो, आपका पार्टनर भी इस चीज़ से निकल रहा होता है। जब आप अपने पार्टनर को मिलोगे फ्यूचर में, तो वो आपको खुद ही बताएंगे कि मैं भी इस सिचुएशन से निकल चुका हूँ कहीं ना कहीं। तो ये चीज़ है, सो हैव सम फेथ, डोंट वरी, फेस योर एडवर्सिटी विद ग्रेस, ठीक है। और चीज़ों को मॉडरेशन में करें, बैलेंस में करें, अपना जो ट्रैक है ना, जिस ट्रैक पे जा रहे हैं वो थोड़ा चेंज कर दें, अपनी जॉय को एक्सप्रेस करें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। यस, सो आपकी विशेस बिल्कुल फुलफिल होंगी, अबंडेंस बिल्कुल आएगी आपकी लाइफ में, बस अपने आप को इस एनर्जी से बाहर निकाल लें। तो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की तरफ से आपको क्या मैसेजेस आपके पार्टनर देना चाहते हैं। ओके, हियर्स आर द कार्ड्स, ओके, हियर सो एक्सेप्टेंस इज़ द कीज टू इनर पीस, सो एक्सेप्ट कर लो जो चीज़ होगी है, क्योंकि उससे ही आपको इनर पीस मिलेगी। चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कई चीज़ें ना हमारे हाथ के बाहर है, हम अपने आप को तो कर सकते हैं चेंज, पर लोगों को, सिचुएशंस को नहीं,
ठीक है। सो इट्स इम्पोर्टेंट राइट नाउ टू टेक अ स्टेप बैक एंड स्पेंड सम टाइम अलोन। एक रिट्रीट वाला टाइम आपका शुरू हो गया है, एंड इंस्टेड ऑफ प्लेसिंग योर फोकस ऑन अनदर इट्स नाउ टू अपने आप को नर्चर करो, क्योंकि नर्चरिंग कार्ड आपके पास आया था, तो अपने ऊपर फोकस करो, दूसरों को फोकस करने की बजाय फील योर कप फर्स्ट, फिर दूसरों का कप भरते रहना। यू मे नॉट ऑलवेज अंडरस्टैंड क्योंकि कि पास्ट रिलेशनशिप ऐसे क्यों हुए, यहाँ पे वही है, पर हर एक चीज़ का कहते हैं ना सी फ्रॉम अ बिगर परस्पेक्टिव, तो वही है कि हर एक चीज़ का एक पर्पस है, और सून आपको उसकी जो ब्लेसिंग है आपको रिवील होगी आपके सामने कि ये चीज़ क्यों हुई। मैंने कहा ना सिर्फ आप ही नहीं होते, आपका पार्टनर भी इन सिचुएशन से निकलता है। सो आप ये सोचो कि आप इकट्ठे ही हो, अकेले नहीं हो, ठीक है। बस अपनी ये तो फन वाली एनर्जी में वापस आ जाए, ताकि वो जो इनर चाइल्ड है ना वो खुश हो जाए, ठीक है। अपने इनर चाइल्ड से फिर से जुड़ जाओ, और वो बच्चे जो होते हैं ना थप्पड़ खा के फिर भी वापस खेलना शुरू कर देते हैं, बट या गिर के वो चोट खा के फिर से खेलना शुरू कर देते, उस एनर्जी में आ जाओ। सो ये पार्टनर की तरफ से व्हेन आई फाइंड माई सेल्फ फीलिंग सैड आई एम एटलीस्ट कंफर्टेड बिकॉज आई नो दैट यू विल डू एनीथिंग ओके। सो वही चीज़ है कि ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं लेसन सिखाई रही है कि आप आगे जाके अपने पार्टनर को पूरी तरह इमोशनली भी, क्योंकि आजकल के रिलेशनशिप में पहले ऐसे होता था, आजकल के रिलेशनशिप में तो लोग अब समझने लगे हैं कि इमोशनल सपोर्ट भी बहुत है। ये नहीं होता कि सिर्फ शॉपिंग कर ली, घर का काम हो गया, घर के काम में हेल्प, एक इमोशनली समझने वाला आपके पास हो, चाहे आपके घर में वो खाना आपकी हेल्प करे या ना करे, बट एक इमोशनल सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल के टाइम में। तो वो आपके पार्टनर आपको बिल्कुल कह रहे हैं कि आप उन्हें बहुत इमोशनली सपोर्ट करते हो, डेफिनेटली करना चाहिए, पर उससे पहले अपने आप को करना सीखो। ओके, नेक्स्ट कार्ड आपके पास आ रहा है ओके, यू स्टे ट्रू टू हु यू आर। सो वही है, ऑथेंटिक सेल्फ बने रहे अपना, बिकॉज ये ऑथेंटिसिटी आपकी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को हेल्प करती है। चलिए थोड़े और कार्ड से मैसेजेस ले लें, इनसे थोड़ा सा हमें ये पता चल जाता है इन मैसेजेस से कि किस तरह के आपके पार्टनर होंगे, जैसे कि और क्या चीज़ें आपको बदलनी चाहिए और क्या चीज़ नहीं। तो ऑथेंटिक रहें, और जो आप नहीं है वो बनने की ज़रूरत भी नहीं है, कि कोई दूसरा वैसा है तो ज़रूरत ही नहीं है आपको वैसा है, जो हो वो बने रहो, ठीक है ना। जिसने आपको एक्सेप्ट करना है वैसे ही कर लेना, बस अच्छे काम रखें, generous रहें। द वे यू वॉक, टॉक, स्माइल, लव और इवन क्राई जस्ट मेल्ट your partner's heart. It's very loving, so you're they love you a lot. So I love the way you rub your hands through my hair. So ये चीज़ अच्छी है। हाँ, मैसेजेस आप खुद पढ़ सकते हैं। तो मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस टेक केयर, और टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जो फेज़ आपका निकल गया इट्स ओके, ठीक है। वो पार्टनर थे भी नहीं आपके जिनके चक्कर में आप इतना इरिटेट हो रहे थे, कोई बात नहीं, आपके पार्टनर यू नो इज़ इन योर फ्यूचर, और टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप मेडिटेशंस के थ्रू उनसे कनेक्ट कर सकते हैं, अपने हार्ट के थ्रू उनको मैसेजेस भेज सकते हैं, ताकि यू नो आपको लगे कि आप उनके साथ। और अच्छा ये चीज़ बात मैंने वैसे बोली थी आपको कि डिवाइन आपके साथ जो है कम्युनिकेट कर रही है, डिवाइन से आपको साइंस दे रही है, ठीक है। तो उनको फॉलो करते रहें और अपनी हीलिंग पे फोकस करें, ठीक है ना। तो अभी आपका काम है अपने आप पे फोकस करना, अपने आप को नर्चर करना, अपने इनर चाइल्ड को नर्चर करना, ताकि वो खुश रहे, बस दैट्स इट। यही चीज़ आपने करनी है, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं, और मेलो ड्रामा छोड़ें, ठीक है। बाय गाइस, टेक केयर, हैव ब्लिसफुल लाइफ।